नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आपने वीडियो पर क्लिक किया है यानी कि जाहिर सी बात है कि आपको मनाली आना होगा और आप मनाली आने का प्लान कर रहे होंगे। तो मनाली आने के लिए जो जो मैं बातें बता रहा हूं उनका आपको ध्यान रखना है। और जैसा मैंने अपनी ट्रिप को कंप्लीट किया, अभी वैसे कंप्लीट तो नहीं किया है, अभी मैं होटल में रुका हुआ हूँ और अभी मनाली में ही हूँ और हमारा ट्रिप हो जाएगी, हमारी कल परसों में ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे क्या आपको करना है जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे हुई आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ ना हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली से बात करता हूँ क्योंकि दिल्ली ही मोस्टली लोग दिल्ली से ही बस पकड़ते हैं। अगर आप बाई फ़्लाइट आना चाहें तो आप दिल्ली से फ़्लाइट ले सकते हैं चंडीगढ़ के लिए और फिर चंडीगढ़ से आपको बस लेनी पड़ेगी जो कि मनाली आपको पहुँचाएगी। तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो पड़ता है वो आपका चंडीगढ़ पड़ेगा, जो कि मेजर एयरपोर्ट है, ठीक है ना। अगर जो लोग बस से आना चाहते हैं, बाई रोड आना चाहते हैं, तो उन्हें कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 8-9 के पास ही आपको बस स्टैंड देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है, किसी से भी पूछोगे तो वो बता देगा। तो उस पे ही सारी बसेस लगती हैं मनाली जाने वाली, चाहे वो लक्ष्मी ट्रैवल्स की बस हो, लक्ष्मी हॉलीडेज़ की बस हो, या फिर रामजी दलाल की बस हो, या फिर बिंग बस हो। मतलब जितनी भी बसेस सर्विस हैं मनाली जाने के लिए वो सारी आपको कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 8-9 के पास ही जो बस स्टैंड बना हुआ है वहीं पे आपको सारी बसेस खड़ी मिल जाएंगी। और जो बसेस चलती हैं वो शाम को लगभग 7-8 बजे, काफ़ी सारी बसेस हैं। तो किसी की टाइमिंग 7 बजे, किसी की टाइमिंग 8 बजे, किसी की टाइमिंग 9 बजे और जबकि किसी की टाइमिंग 10 बजे। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप बस जो लें उसकी टाइमिंग 9 या 10 बजे होनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप 9 या 10 बजे वहाँ से चलते हैं या 11 बजे भी चलते हैं मान के चलिए, तो जब आप यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे यानी कि आप कुल्लू पहुँचेंगे तब तक यहाँ सुबह हो चुकी होगी। तो आपको बस में बैठे बैठे कुल्लू के पूरे नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जल्दी आ जाते हैं, अगर आप जल्दी दिल्ली से निकल देते हैं 7-8 बजे पे, तो फिर यहाँ आते आते उतना अंधेरा रहता है, काइंड ऑफ 6 बजे बस पहुँचा देती है, तो आप ज़्यादा नज़ारे एंजॉय नहीं कर सकते रास्ते में। तो मैं कहूँगा आप जितना वहाँ से लेट चलें उतना ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप बैठे बैठे पूरा कुल्लू देख सकते हैं जब बस वहाँ से गुजरेगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ मनाली आ गए और ये जो आप बस जो आपको ड्रॉप करेगी, प्राइवेट बस, वो आपको प्राइवेट बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देगी, ठीक है। जैसे ही बस आपको ड्रॉप करेगी तो काफ़ी सारे टैक्सी वाले और काफ़ी सारे कैब वाले आपको घेरना शुरू कर देंगे कि भैया चल लीजिए, भैया होटल बुक कर लीजिए। क्योंकि इन लोगों का जो भी टाई अप रहता होगा होटलों के साथ, तो ये आपको पूरा मनाने की कोशिश करेंगे कि भैया ये होटल ले लीजिए, भैया ये होटल ले लीजिए। लेकिन होटल आपको वही लेना है जो मॉल रोड के पास पड़ता हो और जो आपके बजट में हो। तो आप हमेशा, और अगर आप टैक्सी ड्राइवर के थ्रू होटल ले रहे हैं तो उनसे बार्गेनिंग ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं है कि जितना उन्होंने बोला और आपने आंखें बंद करके दे दिया। वो बात अलग है, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप दे भी सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर बार्गेनिंग हो जाती है। अगर कोई 1500 बोल रहा है तो 1000 पे आ जाता है, कोई 1000 बोल रहा है तो वो 800 पे आ जाता है। तो इस तरीके से अगर मिनिमम बात करूँ कि आपको होटल का रूम कितने का मिलेगा, तो आपको मिनिमम 700 to 800, कभी कभी 600 का भी मिल जाता है। जैसे कि मैं जिस रूम में अभी बैठा हुआ हूँ ये मुझे 700 का पड़ा है। होटल का नेम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो होटल का नेम है जी जुबिलेंट ट्रेजेंसी मनाली। और ये लगभग जो मंदिर है हमारा हिडिंबा देवी का टेंपल, इससे लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर ही है। मॉल रोड से बात करें तो इसकी डिस्टेंस होगी लगभग 1.5 किलोमीटर। तो इतना दूर भी नहीं है और काफ़ी अच्छा पड़ गया है ये मुझे। वैसे ये रूम भी मैं दिखा दूंगा किस तरीके का रूम है, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। तो आप लोग चाहें ये होटल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर और अच्छे होटल मिल सकते हैं आपको कम प्राइस में तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्या कि आप इसी होटल में रुकें, ठीक है। उसके बाद अब आपका जो अगली टेंशन होगी वो ये होगी कि आपको कहाँ घूमने जाना है और कैसे घूमने जाना है। तो सबसे पहले तो जिस दिन आप आएंगे, जैसे आप सुबह यहाँ पे आ गए, ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए 3-4 घंटे का। उसके बाद आप यहाँ पे हिडिंबा देवी टेम्पल जा सकते हैं नहा के। तो वो सबसे पहली डेस्टिनेशन तो आपको वहीं जाना चाहिए, ठीक है, नहा के। उसके बाद आप क्लब हाउस जा सकते हैं जहाँ पर आपको रिवर क्रॉसिंग और 3-4 एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। इंडोर गेम्स भी
हैं उसमें जो जिसके चार्जेस 300 to 400 रहते हैं, और रिवर क्रॉसिंग के 100 to 200 रहते हैं। अगर ज़्यादा वो मांगते हैं तो आप बार्गेनिंग कर लेना, क्योंकि चार्जेस इतने ही रहते हैं 100 to 200, ठीक है। उसके बाद आप किला हाउस घूमने के बाद आप मनु टेम्पल जा सकते हैं, जो मनु हमारे ऋषि थे और जिन्होंने वहाँ पे तपस्या की थी, तो उसी के पास ही मनु टेम्पल है। उसमें तो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो जैसे ही आप किला हाउस से निकलेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में आपको वो पड़ जाएगा, मनु टेम्पल आपको पड़ जाएगा। तो आप ये 3 चीज़ें कवर कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही शाम का टाइम होगा, लगभग 3 से 4 बज रहे होंगे, क्योंकि अब तक ये इतना सब घूमते घूमते 3-4 तो बज ही जाएंगे। तो उसके बाद 3-4 बजे आप चले जाइए मॉल रोड, और मॉल रोड में बहुत सारी शॉप्स हैं। तो आपको जो भी ख़रीदना हो, जो भी करना हो, तो आप ख़रीदारी कर लीजिए। आपको बैठना हो, कुछ खाना पीना हो, बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ पर, और आपको बहुत सारा क्राउड वहीं पे देखने को मिलता है शाम के टाइम, क्योंकि बहुत ही फेमस जगह है। तो मॉल रोड में ऐसा सब कुछ करने के बाद उसके बाद आप अगर टाइम मिलता है तो आप बसिस टेम्पल भी जा सकते हैं, जो कि आपको 2 किलोमीटर की रेंज में पड़ जाएगा। और अगर जब आप वहाँ जाएंगे, मॉल रोड जाएंगे, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में चले जाना वहाँ पर, क्योंकि वहीं पर ये पास में, तो ठीक है। तो आपका पहले दिन फर्स्ट डे में आपका इतना सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको होटल में आना है, आराम से सोना है। नेक्स्ट सुबह जो होगी उसके बाद आप जिस भी होटल में रुके हुए हैं, अगर आप सोलो ट्रेवलर हैं मेरी तरह, तो फिर आप होटल जो भी जिसका भी होटल है आप उससे हेल्प ले सकते हैं कि सर मुझे शेयरिंग में कैब करवा दीजिए। तो आपको 1000 पर डे के अकॉर्डिंग आपको कैब मिल जाएगी शेयरिंग में। तो जहाँ पर आपको 3-4 लोग साथ में जाएंगे कैब से घूमने के लिए। तो जैसे आपको सिसु जाना हो, आपको सोलंग वैली जाना हो, आपको रोहतंग पास जाना हो, आपको अटल टनल देखने जाना हो, तो सेकेंड डे आप शेयरिंग में कैब लेके जा सकते हैं घूमने के लिए। तो आपको वो कॉस्ट करेगा 1000 पर डे। वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का रहेगा, वो सिर्फ खाना, उसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अगर आप वैसे देखा जाए तो 2 दिन की अगर आप शेयरिंग में, अगर मैं सोलो ट्रैवलर की बात कर रहा हूँ पहले, तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो 2 दिन में कवर हो जाएंगे। तो आपको 2000 खर्च करना पड़ सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कैब कर लेंगे, और अल्टो छोटी गाड़ी जो होती है अल्टो, तो वो आपकी 1000 में हो जाएगी इजीली, ठीक है। कभी कभी स्विफ्ट डिज़ायर भी हो जाती है 1000 में, वो सीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जो भी ग्रुप में आ रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस भी होटल में आप रुके हुए हैं उनसे एक बार बात कर लीजिए कि सर मुझे कैब अवेलेबल करवा दीजिए, या फिर वो नहीं करवाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जाके बात कर सकते हैं। काफ़ी सारे कैब ड्राइवर्स रहते हैं, तो आप बात करके अपना जा सकते हैं। ग्रुप में जाना तो और अच्छी बात है, क्योंकि ग्रुप में जाते हैं तो फिर आपका खर्चा जो होता है वो कम हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले दिन आप लोकल साइट सीइंग कवर कर लेंगे, पैदल चल के। यहाँ पर कोई भी कैब की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं पैदल चल के, तो आप 1000 पर डे के अकॉर्डिंग सारे लोकल साइट सीइंग कैब ड्राइवर कवर करवा देते हैं। 1000 लेते हैं, वो सारे लोकल साइट सीइंग कवर करवा देते हैं। तो अगर आपको कैब से करना है तो 1000 पे करके आप कर सकते हैं, और वरना आप पैदल भी चल के कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और बाकी आप यहाँ वहाँ का नज़ारा देखेंगे, बहुत सुंदर नज़ारे हैं, तो वैसे भी आपका पता नहीं चलेगा और आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद सेकेंड डे मैंने आपको बताया, तो आप सोलंग वैली घूमेंगे, सिसु घूमेंगे। अगर आपको आइस देखनी है इस सीज़न में जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अटल टनल आपको देखना है, तो सेकेंड डे वो सब रहेगा। और थर्ड डे आपको कुल्लू साइड ले जाया जाएगा। तो कुल्लू साइड की कुछ जगह हैं, अगर आपको कोई एक्टिविटीज़ करनी हो, रिवर राफ्टिंग हो गया या फिर पैराग्लाइडिंग हो गया, तो वो सारे स्पॉट कुल्लू की तरफ बने हुए हैं। तो तीसरे दिन आप वो सब कर सकते हैं, और 3 दिन में आपकी ट्रिप पूरी ख़त्म हो जाएगी, और कोई भी साइट सीइंग या कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ पर आप गए हो। तो 3 दिन की पूरी ट्रिप रहने वाली है। और अगर इसमें ऑलमोस्ट इसमें लगभग खर्चे की बात करें कि कितना खर्च आने वाला है, तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपके आ सकते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, तो मिनिमम आपके 12,000 आएगा अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं। और अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आपके थोड़े कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, थोड़े कम में भी हो सकते हैं। लेकिन आप 11 से 12 हज़ार या 10 से 11 हज़ार मान के चलिए अगर आप ग्रुप में भी आ रहे हैं, तो इतने में आपकी ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हैं, कितना खाते पीते हैं। यहाँ पे खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 टाइम का मील पड़ जाएगा लगभग
300 350 में, तो होटल में भी जो आपको मिल जाएगा। फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का होटल लेते हैं। अगर ज़्यादा अच्छा होटल लेंगे तो खाना वहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो सकता है ना। तो यही सारी डिटेल्स थी। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो आप उस पर भी मुझसे पूछ सकते हैं अपनी जो भी क्वेरी रहेगी, ठीक है। तो आइए आप बढ़िया एंजॉय कीजिए, काफ़ी अच्छी जगह है। और अभी जो सीज़न चल रहा है ये भी बढ़िया सीज़न है घूमने का। तो जहाँ पर भी बहुत पूरे देश में काफ़ी जगह गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पर आके आप सर्दी का मज़ा ले सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको किसी अगली मज़ेदार वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।